हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने न्यूटन सेकंड लॉ देखा था और हमने ड्राइव किया था F इज इक्वल टू एम ए। उसके बाद हमने उसकी कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी देखी थी। तो अब नेक्स्ट लॉ पर चलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए ये लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी है। ये हमें ये बताता है कि नेचर के अंदर फोर्स ओरिजिन कैसे होता है। मतलब नेचर में जो फोर्स है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो केवल सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता जो आपके थ्रू लगाया गया है, बॉडी भी आप पर फोर्स लगाती है। और हमें ये यही समझाना चाहता है, व्हेन ए बॉडी ए एक्सर्ट सम फोर्स ऑन बी। मतलब अगर एक बॉडी हम सपोज कर लेते हैं ए है, वो कुछ फोर्स लगाती है किस पर, बॉडी बी पर। The body B in response also exert equal and opposite on A। तो बॉडी बी भी रिस्पॉन्स के अंदर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। मतलब बॉडी बी भी ए पर उतनी अमाउंट में फोर्स लगाती है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। द फोर्स exerted by the body A on body B is called the action force। मतलब A के थ्रू जो B पर फोर्स लगाया जाएगा वो क्या होगा, एक्शन फोर्स होगा। एंड जो B के थ्रू A पर लगाया जाएगा वो क्या होगा, रिएक्शन फोर्स। तो इस थर्ड लॉ को देखते हैं हम। ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। ये कहना चाहता है कि यहाँ पर प्रत्येक एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। आप कोई भी एक्शन करते हैं तो वहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, बट ये जो एक्शन और रिएक्शन है वो दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करेगी। तो इसको डेमोस्ट्रेट करते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। हमारे पास दो ये स्प्रिंग बैलेंस है, एक स्प्रिंग बैलेंस ये है और दूसरा स्प्रिंग बैलेंस ये है। और ये जो फर्स्ट है ये किसी एक रिजिड वॉल से कनेक्टेड है, ये एक वॉल है। और उसके बाद सेकंड हमने इससे कनेक्ट किया है, हम यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो हमने देखा इसको कुछ खींचा तो दोनों में रीडिंग क्या आ रही है, सेम। उसके बाद हमने थोड़ा और खींचा तो फिर भी दोनों में रीडिंग सेम आ रही है। आप चाहे कितना ही खींच ले इसको, दोनों में रीडिंग क्या आती है, सेम। मीन्स ये है, हम यहाँ देख रहे हैं कि मान लीजिए सपोज कर लेते हैं, जैसा यहाँ एग्जांपल में दे रखा है कि ये 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस पे, तो बदले में ये भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस पर, जो यहाँ रीडिंग आएगी। बट ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और ये स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। आप समझ चुके होंगे इसको। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। क्वेश्चन ये अराइज होता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डू नॉट कैंसिल ईच अदर। मतलब भी जब एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल एंड अपोजिट होती है तो ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करती हैं। भी आपने देखा होगा कि बैलेंस हो जानी चाहिए, ये बैलेंस नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ पर लगती है। एक्शन अलग बॉडी पर लगती है और रिएक्शन अलग बॉडी पर लगती है। और कैंसिल तब हो सकता है जब हम एक ही बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएं, तब ये कैंसिल हो सकता है। इसलिए एक्शन और रिएक्शन डू नॉट कैंसिल ईच अदर। ठीक है, वो कैंसिल नहीं करती हैं अपने आप को। आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।